हेलो हेलो स्टूडेंट। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर त्रिभुवन बरेट, टीचर ऑफ टी सेल कंप्यूटर एजुकेशन जांजगीर ब्रांच। गाइस, हम आज की वीडियोस में सीखने वाले हैं कि टैली में लेज़र कैसे बनाते हैं। टैली सीख के आप किन किन क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में अपना काम कर सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य होगा आपका कौशल को विकास करना टैली के क्षेत्र में। और जैसे कि मैंने अपना फर्स्ट वीडियो में कंपनी कैसे बनाते हैं इसके बारे में हमने बताया था, और आज हम लोग सीखने वाले हैं लेज़र और आइटम किस तरीके से बताते हैं गैस। ठीक है कि हाउ वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न अ बेसिक फ्रॉम द टैली। एंड एज वी नो एवरीबॉडी, आज सैटरडे है, और सैटरडे मैं स्पेशली गेम डे रखता हूँ बच्चों के लिए। तो जैसे कि मैं बात करूँगा, इस गेम डे में सभी बच्चे खेल के जा चुके हैं, अभी हो रहे हैं 10:30। अभी बिल्कुल फ्री टाइम है, और मैं चाह रहा हूँ कि इस फ्री टाइम में आपके लिए टैली के बारे में एक वीडियो बनाया जाए और आप तक पहुँचाया जाए। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, और आइए टैली में आज लेजर कैसे बनाते हैं, आइटम कैसे बनाते हैं, ये सीखेंगे। वॉचर एंट्री हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पर आज लेजर एंड आइटम के बारे में समझेंगे गैस। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले टी सेल स्पोकन एंड कंप्यूटर एजुकेशन के भगवान बप्पा जिसके सहारे हमारा अकेडमी चलती है, उनका दर्शन करा देता हूँ। तो बोलो गाइस, राधे राधे। एंड यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर में हमारा माँ बाबू जी का तस्वीर है, और मैं उनको हमेशा सर्वोच्च स्थान पर रखता हूँ। पहले मेरे माँ बाप, फिर हमारे भगवान। ठीक है गाइस। अब यहाँ आप देख सकते हैं गाइस, मैंने गौड़ेश सरस्वती माँ का पिक्चर रखा है। यहाँ हमारा जो अवार्ड मिला है यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, शायद ब्लर हो रहा है, अच्छे से दिखा पाऊँ मैं। ये और सर्टिफिकेट है, कुछ ऑफिस हमारा इस तरीके से छोटा सा। एंड ये हमारा कुछ अवार्ड्स हैं जो कि कुछ संस्था द्वारा प्रदान किया गया है। और गाइस आप देख सकते हैं अभी पूरी तरीके से खाली है, बच्चे घर जा चुके हैं, अकेडमी इज़ टोटली फ्री नाउ। एंड इस तरीके से आप देखें बहुत सारे सिस्टम रखा हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। सबके लिए एक एक सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। अब मैं आप लोगों को ओपन करके बताने वाला हूँ। आज टैली करने वाले, तो सबसे पहले गाइस मैं स्विच को प्रेस करता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने स्विच को प्रेस करा, चेयर मूव कर लेते हैं और बैठने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो रही है। हमने सीपीयू का स्विच प्रेस कर दिया है, ये हमारा सिस्टम ओपन होने जा रही है गाइस, इस तरीके से। ओके, सो गाइस अभी देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मेनू दिख रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, और मैं अभी टैली ओपन करने वाला हूँ गाइस। ठीक है, ये रहा, हम लोग टैली का इंटरफेस ओपन करने जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी टैली डॉट ERP9 ओपन होने जा रही है, और आप पाएंगे कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दिया गया है लाइसेंसिंग ऑपरेशन, एक्टिवेट योर लाइसेंस, है ना, रीएक्टिवेट योर एक्साइटिंग लाइसेंस, गेट अ रेंटल लाइसेंस, कॉन्फ़िगर्स एक्साइटिंग लाइसेंस। एंड सेकंड दिया है लॉग इन एज रिमोट टैली डॉट नेट, वर्क इन एजुकेशनल मोड, क्विट। तो गाइस इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपके सामने में टैली का दिखेगी, है ना, जिसमें आप देखो वर्क इन एजुकेशनल मोड में हम जाने वाले हैं। पर इसको जाने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, पढ़ लेना चाहिए आपको, लिखा देखो, द एजुकेशनल मोड अलाउ यू टू लर्न एंड यूज टैली ERP9 विदाउट बाइंग अ लाइसेंस। मतलब बिना लाइसेंस लिए आप टैली को अच्छे से सीख सकते हो वर्क इन एजुकेशन मोड के माध्यम से। ये कह रहा है यू कैन वर्क ऑन डेटा on your computer with some restrictions. For example, you will not be able to enter transactions for all days in a month. ठीक है गाइस, आप ये कहता है कि आप देखो किस तरीके से काम कर सकते हो, डेटा को किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन से के साथ काम किया जाता है, और किस तरीके से ये, हालांकि कहता है ट्रांजेक्शन जो मंथली है उसको ये इनेबल नहीं करती है, बट आप पूरी तरीके से इसमें सीख सकते हो। तो हम जाएंगे वर्क इन एजुकेशन मोड, ये सीखने के लिए होती है टैली गाइस। एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते ही आप देखो यहाँ पर इस तरीके से गेटवे ऑफ टैली का एक इंटरफेस निकल के सामने आती है, जिसमें हम लोग जाते हैं कहाँ पर। मैंने पहले वीडियो में आपको कंपनी बनाना सिखाया था, ठीक है गाइस, और दूसरे वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि लेज़र कैसे बनाते हैं हम ना। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, उसके बाद देखो आप यहाँ पर लेज़र ओपन हुई है ना, लेज़र में जाना है हमें। लेज़र ओपन होते ही हमें क्रिएट कंपनी में जाना होता है गाइस। ठीक है, क्रिएट कंपनी में जाते ही इस तरीके से एक लेज़र का इंटरफेस ओपन होती है, लिखा है देखो लेज़र क्रिएशन। अब मान के चलो हमें कुछ भी लेज़र बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें कई लेज़र ऑलरेडी बन चुके हैं, है ना। तो जो लेज़र नहीं बना है हम लोगों को उस लेज़र को बनाना है। ठीक है, इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर गाइस हमारा
कोई कमीशन अकाउंट है, ठीक है, लेज़र बनाना है। हमारे बॉस ने हमें क्या मिला है, कमीशन दिया है, आज कुछ अच्छा काम हुआ है इस वजह से। तो कमीशन अकाउंट का हम लेज़र किस तरीके से बनाते हैं, अब देखो कमीशन अकाउंट में गए, इंटरफेस किए, ठीक है। अब चाहो तो एलियास में उपनाम लिख सकते हो, यानी कि अलग से कमाई, ठीक है। जो उपहार आपको आपके बॉस ने दिया है उसके बारे में आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो अंडर अंडर में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इनडायरेक्ट इनकम गाइस, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप ओपन हो जाती है, आप देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनडायरेक्ट इनकम, यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। और आप देख सकते हो कमीशन को जब मिला है तो हम इनडायरेक्ट इनकम में कैसे किए। अब इसको आप इस तरीके से, जब आपके सामने में एक्सेप्ट का कैटलॉग आएगा, इंटरप्रेस करते जाएंगे, तो उसके बाद ठीक है आप एक्सेप्ट कर दो, इंटरप्रेस कर दो, एक लेज़र हमारा बन चुका है, ठीक है गाइस। अगर कोई माल, ठीक है, कोई माल क्या होती है, बिकी है, पर माल बिकने के बाद वो वापस चली जाती है, यानी कि कोई रिटर्न उसको लेके जाता है, ऐसे को हम लोग सेल रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न, ठीक है। इस तरीके से सेल रिटर्न अकाउंट का हम लेज़र बनाएंगे, ठीक है। इंटरप्रेस करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे तो इस तरीके से देखो कुछ ऑप्शन खुलती है, सेल अकाउंट है ना, जिसमें सिक्योर लोन, शेयर, ऐसे जितने भी सेक्शन है वो सब आएंगे। सेल रिटर्न का एक्चुअल में सेल अकाउंट में ही जाएगा गाइस, ठीक है। यहाँ से हम लोग को पूछा जा रहा है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, टाइप ऑफ योर लेजर। अभी हम लोग देखो इन्वेंट्री में वर्क तो कर रहे हैं, पर अभी हम लोग जीएसटी सेक्शंस वगैरह को ऑन नहीं किए, तो ये यस और नो उतना मायने नहीं रखता। आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे कि यस करते हो तो क्या बोलते हैं ना, यहाँ पर देखो टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल आएगा, या फिर इनवॉइस राउंडिंग आएगा, ठीक है। इनवॉइस राउंडिंग में मतलब आप अगेन एंड अगेन मेनी टाइम यू कैन एंट्रीज इन द अंडर ऑफ द सेल रिटर्न अकाउंट, तो हम इसको कर देते हैं नॉट एप्लीकेबल करने से पहले। पर ये पूछेगा नॉर्मल राउंडिंग है कि क्या है, हम इंटरप्रेस करते जाएंगे, फर्स्ट ही लिख देंगे राउंडिंग लिमिट को, एंड एक्सेप्ट का यहाँ पर एंट्री कर देंगे, ठीक है गाइस। अगर आप चाहो तो आप, अगर इसमें कैपिटल अकाउंट बन गया होगा तो कैपिटल अकाउंट को लेगा नहीं, पर हम कोशिश करते हैं, ये लेज़र किसी स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है, कैपिटल अकाउंट अगर बना होगा तो ये नहीं लेगा, अगर नहीं बना होगा तो कैपिटल अकाउंट में कुछ पैसे डाल देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर गाइस कुछ मैसेज आया है, मैसेज में कहता है नेम ऑलरेडी एग्जिट, इंटर अ डिफरेंट नेम। मैंने बोला था ना, अगर बन गया होगा कैपिटल अकाउंट तो नहीं बनेगा, इस तरीके से है, ठीक है। और बन जाता है तो नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इंटर अ डिफरेंट नेम करके पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर अब देख सकते हैं, ठीक है, कुछ दूसरा नाम हम एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो रघु। रघु क्या करता है, एक नाम है जो कि हमारे दुकान से या हमारे शॉप से या हमारे जो भी हम ट्रस्ट चलाते हैं, जैसे जिंदल प्राइवेट लिमिटेड नाम से ये कंपनी बनी है, जो भी कंपनी बना रहता है गाइस, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ रघु नाम से जो वीडियोस बना, सॉरी रघु नाम से जो लेजर बना रहे हैं, रघु, सॉरी ये ऐसे रहता है रघु अकाउंट। अगर मान के चलो इन्हें, ये हम लोगों को पैसे देंगे भविष्य में, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सैलरी डेबिटर में रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर देखो इसका एड्रेस होता है, एड्रेस हम लिख सकते हैं गाइस इसका, वी कैन राइट डाउन एड्रेस ऑफ रघु, ठीक है। जैसे रघु कहाँ का रहने वाला है, शिवरी नारायण का रहने वाला है, शिवरी नारायण, ठीक है। तो यहाँ हम शिवरी नारायण लिखेंगे, ठीक है। जिला जांजगीर चांपा है, तो इस तरीके से लेते जाएंगे। यहाँ देखो स्टेट मांगता है, स्टेट में आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ आता है ना। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टेट का सारा लिस्ट आ जाता है, जितने भी स्टेट है हमारे इंडिया में, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा नागर हवेली, है ना। और यहाँ दिया है देखो आप, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सभी राज्य यहाँ दिया है। हम लोग रहने वाले हैं छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में हम इंटरप्रेस करेंगे जिस जिला में आपकी कंपनी मौजूद है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति रघु है जो आपको पैसे देंगे भविष्य में, वो कौन से, अगर सेम जिला से है जिस कंपनी है तो उसी का ही पिन कोड रहेगा। अगर रघु जैसे दूसरे एरिया से है, जैसे कि मध्य प्रदेश से है या फिर उत्तर प्रदेश से है, तो उस जिले का, उस राज्य का पिन कोड नाम नंबर रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली हम लोग का पिन कोड डाल देते हैं 495557 सिविल नाइन का पिन कोड है, हमने डाल दिया। प्रोवाइड बैंक डिटेल अगर हम लोग को यहाँ पर देना है तो यस करना होगा। यस करने पर गाइस हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वाई बस लिख दोगे, काफ़ी है, मैंने पूरा लिख दिया यस। यस करने पर इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन होती है, जैसे कि ट्रांजेक्शन टाइप हो गया, बैंक डिटेल फॉर रघु करके है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट ट्रांजेक्शन टाइप में कुछ नाम आया है, जैसे कि चेक है, ई फंड ट्रांसफर है, अदर है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं ना, तो ट्रांजेक्शन टाइप में हम लोगों को देना पड़ता है, जैसे कि हमने यहाँ पर अगर चेक से पैसा दे रहे हैं या फिर ई फंड से, तो यहाँ पर हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन करते ही गाइस ई फंड ट्रांसफर अकाउंट नंबर करके आएगा, हम लोग अकाउंट नंबर रेंडमली कोई भी नंबर हम लोग ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। और जो अकाउंट नंबर रहेगा एक्चुअल में उसको डालना पड़ेगा। IFSC कोड गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूमेरिक विद अल्फाबेटिकल होता है, तो हम इस तरीके से डेमो अकाउंट IFSC डाल देते हैं, इंटरफेस करते हैं। बैंक का नाम पूछता है कि स्पेसिफिक कोई बैंक है क्या, तो हमने बोला कि चलो ये स्पेसिफिक बैंक। तो यहाँ पर जब ओपन होती है ना गाइस, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर नाम लिखना होता है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके से हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करके नाम लिख दिया। अब यहाँ पर पेन नंबर बोल रहा है, पेन नंबर किस तरीके से होते हैं आप लोग तो जानते ही हैं, जैसे कि मैंने लिखा CHOPB, ठीक है। और
इस तरीके से मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए नंबर्स लिख दिया है ना। एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर बोलता है रघु अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, तो अगर आप बैलेंस डालना चाहो तो ठीक है कि कितना ये देगा, अगर नहीं तो आगे जा सकते हो, क्योंकि वाउचर एंट्री में हम उस टाइम इंस्टेंट डाल सकते हैं गाइस। एंटर प्रेस करते हैं तो एक्सेप्ट करने के लिए यस और नो का कैटलॉग आता है। अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो ऑलरेडी एक्सेप्ट हो जाता है, अगर हम नो करते हैं तो नो में ये कैंसिल हो जाएगा जितना हमने मेहनत करा है। एंटर प्रेस करते ही एक और बन गया रघु नाम से अकाउंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से लेज़र बनता है। और अगर हमें स्कैप करके देखना है, ठीक है गाइस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, याद रखना, पीछे आने के लिए आपको कीबोर्ड का स्कैप बटन, ये वाला जो बटन होता है ना, इसको स्कैप बटन आपको प्रेस करना होता है। स्कैप बटन प्रेस करते ही गाइस आप देखो इस तरीके से क्विट एक्सेप्ट क्विट करने का यस और नो कैटलॉग ओपन होती है। हम फिर जाते हैं, स्कैप करते हैं डबल, तो इस तरीके से इंटरफेस आती है। और जैसे ही आप डिस्प्ले में जाते हैं गाइस, तो डिस्प्ले में जाने के बाद क्या होता है, आप जो जो लेज़र बना रखे हैं वो सारा लेज़र आपके सामने में लिस्ट ऑफ लेज़र आता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं बैंक, बिल्डिंग, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, कैश, कमीशन, कंप्यूटर, ड्राइंग, फर्नीचर, ग्रामीण बैंक, एचडीएफसी, जितने सारा इसमें लेज़र बनाया गया है, ठीक है। अभी जैसे हमने रघु नाम से भी लेज़र बनाया है ना, यहाँ पर ये चीज़ें आई देखो, यहाँ पर हमने सेल रिटर्न नाम से बनाया, यहाँ तो ये चीज़ें आपको दिख रही है लेज़र के रूप में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया कि लेज़र कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर लेज़र को सुधारना हो, जैसे आपको लगता है नहीं यार वो रघु नहीं है, राशि है, ठीक है, रघु के नाम को आपको सुधारना है, तो अल्ट करके जाना होगा। अल्ट करके जाओगे तो गाइस यहाँ पर देखो लिस्ट ऑफ लेज़र दिया गया है, जिसमें आपको रघु में जाना होगा, क्योंकि आपको रघु को सुधारना है, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन करेंगे आप रघु, ठीक है, रघु में इंटरप्रेस करो तो ये वाला ओपन हो जाता है। अब रघु के जगह में आप चाहो तो इसको राशि नाम बदल सकते हो, राशि अकाउंट, ठीक है। आपको एहसास होता है कि नाम रघु नहीं राशि है, तो हम इंटरफेस करते जाएंगे। अब जो जियो के त्यो है वो वैसे ही आता जाएगा, उसको हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। हमारा चेंज हो चुका है। अब हम जाते हैं गाइस, देखो रघु के जगह में राशि नाम देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो जहां रघु का पोस्ट था, अब जहां रघु का नाम था वहां लगभग राशि अकाउंट आ चुका है, ठीक है। तो अल्ट करके इस तरीके से हम सुधार सकते हैं जो भी आपको रेक्टिफिकेशन करना है, ठीक है गाइस। अगर आपको मल्टीपल लेजर बनाना होता है तो मल्टीपल लेजर में हम लोग कहाँ जाते हैं, मल्टीपल लेजर में। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मल्टीपल लेजर के सेकंड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको लेजर के बारे में दोबारा और एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे।